ठाकुर जी को भोग लगाया और भोग लगा करके प्रसाद पाया और प्रसाद पाकर के थाल को एक जगह रख दिया। सुवर्ण का कीमती थाल था। इधर जब सुबह हुई और जगन्नाथ भगवान का मंदिर खुला, तो क्या देखा कि वहां पुजारियों ने कि मंदिर से स्वर्ण का थाल गायब है। वहां स्वर्ण का थाल नहीं है। अब तो ढूंढा मचा, लेकिन कहीं मिला नहीं। ढूंढते ढूंढते जब ये थोड़ी दूर गए कुछ लोग, तो वहां शोरगुल हो गया, क्योंकि वो थाल तो माधव दास जी के पास रखा हुआ था। तो उस थाल को देख करके सबने इनको चोर समझा कि इन्होंने ही चुराया। और पुजारियों ने, जो वहां के पंडित थे, उस समय की बात है, प्राचीन बात है, इनको चोर समझ करके इनको बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत चाबुक मारे। भैया वो चाबुक, वो मार माधव दास जी के अंग पर नहीं लगी, ठाकुर जी के अंग पर आघात हुआ। ठाकुर जी के अंग पर आघात। जब माधव दास जी तो चुप बैठे रहे, पिटते रहे, कुछ बोले नहीं। जब रात हुई तो रात में प्रत्येक जिस जिस पुजारी ने उनको मारा, उनके स्वप्न में एक भयंकर स्वप्न दिखाई दिया। साक्षात जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और जगन्नाथ भगवान ने कहा कि तुमने माधव दास जी को नहीं मारा, देखो मेरे अंग पर आघात है। ठाकुर जी ने अपने अंग पर निशान दिखा दिए स्वप्न में और कहा कि यदि प्रातःकाल होते ही तुम जाकर के मेरे भक्त माधव दास जी से क्षमा नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें समूलता से नष्ट कर दूंगा। सभी वहां के पुजारी पंडे सब घबरा गए। प्रातःकाल जब हुई, दौड़े 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 माधव दास जी के पास गए और जाकर के माधव दास जी के चरणों में गिर गए और कहा कि बाबा हमसे बड़ी गलती हो गई, हम आपको चोर समझे थे, हमारे आप अपराध को क्षमा करें। हमने बहुत आपका अपमान किया, आपको बहुत हमने मारा, बाबा आप क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। देखिए भगवान के भक्तों के अंदर बहुत क्षमा होती है। इतना अपमान, इतना तिरस्कार होने के बाद भी माधव दास जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की और ठाकुर जी से प्रार्थना करके सबको उन्होंने क्षमा कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कलिकाल में ठाकुर जी आज भी अपनी लीला का दर्शन कराते हैं। आप लोग कितने भाग्यशाली हो बरेली के भक्त। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, बहुत मन में मुझे गर्व और बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है कि आपके इस बरेली शहर में स्वयं जगन्नाथ भगवान आप सबके ऊपर भी कृपा करने के लिए आ रहे हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भक्त जो संकल्प, जो भाव लेकर के ठाकुर जी की शरण में उपस्थित होता है, भगवान उसका कल्याण करते हैं। कल आपने देखा, कथा में सुना कि श्री रुक्मण जी के मन में भगवान के प्रति कितना सुंदर भाव था कि नमस्ते त्वांबिके वीक्षणम स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान
कृष्णस्तदनमोदता। जब रुक्मण जी ने भगवान के चरणों में यानी पूजा करने के लिए जब गौरा की गई थी तो गौरा से क्या मांगा था? कृष्णस्तदनमोदता। प्रार्थना की थी कि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से प्रदान कर दे। तो रुक्मण जी को भगवान किस रूप में प्राप्त हुए? कांत रूप में प्राप्त हुए। पति रूप से रुक्मण जी ने ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना की तो रुक्मण जी को भगवान की प्राप्ति हुई। और रुक्मण जी के प्रथम पुत्र हुए थे प्रद्युम्न। कामास्तु वासुदेवांसु दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यता। ये कामदेव के अवतार थे। जब भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर के भस्म किया था तो कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव को कहा कि आप मेरे पति को मुझे प्रदान करें। तो शिव जी ने कहा था कि देखो रति, आपके पति भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के पैदा होंगे। तो ये जो कामदेव हैं ये पुत्र बनकर के आए हैं कृष्ण के। लेकिन 6 दिन के जब प्रद्युम्न महाराज थे तो प्रद्युम्न को एक सम्रासुर नाम का असुर उठा करके ले गया था और सागर में फेंक दिया था। एक मछली निकल गई। मछुआरे ने जब उस मछली को पकड़ा और पेट को जब उसके चीरा तो उसमें से वो प्रद्युम्न महाराज निकले थे। पहचान गई थी रति मायावती अपने पति को और 12 वर्ष तक पति का पुत्रवत पालन किया। और 12 वर्ष की अवस्था में फिर जब लेकर के आए अपनी पत्नी रति को, सम्रासुर का संहार करके कथा तो आप लोग सुनते हैं और आप सुन रहे हैं। लेकिन इस कथा का एक बड़ा रहस्य है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। क्या रहस्य है? बोले रहस्य ये है कि हमारे ये 4 अंतःकरण हैं। इसमें 4 हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। और चारों के अलग अलग देव हैं। लेकिन यहां जिस देव की चर्चा हो रही है वो है वासुदेव। हमारे जो चित्त हैं, इस चित्त के जो अधिष्ठाता देव हैं वो श्री वासुदेव हैं, श्री कृष्ण हैं। हम लोग नहीं कहते कि आज कुछ चित्त हमारा बड़ा बेचैन है। आप देखिए कभी आप सोकर के जब उठते हैं सुबह सुबह, कोई बात नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, लेकिन मन ना खुश रहता है। कभी कभी देखा ना आपने? और कभी किसी दिन आप सोकर के उठते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। उठते ही बस कोई प्रसन्नता की बात नहीं है लेकिन मन खुश है। ये चित्त की गड़बड़ी होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये चित्त है हमारा। चित्त वो मिरर है। जैसे आप ये जो फोटो हमारे खींच रहे हैं, ले रहे हैं, और अंदर उस डिस्क पर हमारा चित्र अंकित हो रहा है। फोटो खींच रहा है। ये कैमरा हमारा मन है और चित्र रूपी उस डिस्क पर, उस रील पर फोटो छपता जा रहा है, छपता जा रहा है, छपता जा रहा है। और एक जन्म का नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों का है। जन्म जन्मांतरों के चित्र खिंचे हुए पड़े हैं उस चित्र रूपी दर्पण पर। इसलिए कभी कभी चित्त प्रसन्न होता है और कभी चित्त दुखी हो जाता है। तो इस चित्त रूपी दर्पण को हमें स्वच्छ करना है, साफ करना है।
कैसे साफ होगा ये चित्त रूपी दर्पण को यदि हम साफ करना चाहें तो एक ही उपाय है कि भगवान के नाम का हम जब मंत्र जाप करते हैं तो ये चित्त रूपी दर्पण भी स्वच्छ रहता है। जैसे कि आप घर में देखते हैं कि एक शीशा है और आपने देखा शीशा को गंदा है तो आपने साफ किया, और थोड़ी देर बाद आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे फिर उस पर धूल के कण दिखाई देंगे। वहाँ धूल नहीं है, फिर भी उस शीशे पर धूल के कण चिपक जाते हैं, तो फिर आपको कपड़ा मारना होता है, क्योंकि आपका चेहरा ठीक प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कपड़े से उसे साफ करते हैं। तो ऐसे ही ये चित्रूपी जो दर्पण है, इसे प्रतिदिन साफ करो, और प्रतिदिन नहीं, प्रतिक्षण साफ करते रहो। आप लोग कहोगे प्रतिक्षण कैसे साफ किया जाए? बोले प्रतिक्षण यदि साफ करना हो इस चित्रूपी दर्पण को, तो फिर चलते फिरते उठते बैठते बस एक ही राधे 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 राधे।